नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार आशुतोष जी। हम लोग करेंगे बातचीत, जानेंगे देश का हाल, समाज का हाल और राजनीति का क्या स्थिति है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। सर ये आपके उधर भी क्या दिखे क्या कॉकरोच? हम तो साक्षात काकरोच है भाई। अगर सत्ता प्रतिष्ठान की बात माने तो हम तो साक्षात काकरोच है। हम मर ही नहीं रहे। लोगों को तो लगता है कि ये क्यों जीवित है, ये लोग पत्रकारिता की बार बार चर्चा करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो काकरोच भरे के भरे हैं और अच्छा है। तो ये तो सर पार्टी बढ़ती चली जा रही है, कॉकरोच पार्टी, और सरकार की नींदें उड़ रही है लगता है इससे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज बहुत अद्भुत हो रहा है, क्योंकि एक कोई अचानक एक अकाउंट खुले और 4 दिन के अंदर उसको अगर इंस्टाग्राम पे कितने मिलियन हो गए, करीब 1 करोड़ से ज्यादा उसके वो हो गए 2 मिलियन फॉलोअर्स। 2 मिलियन के पास पहुंच गए सर। हाँ, दो सॉरी, मिलियन 2 करोड़, दो 20 मिलियन। 2 करोड़ 20 मिलियन पहुंच गए हों और ट्विटर पे उनकी संख्या 2 लाख के आसपास अगर हो जाए तो ये तो अद्भुत है। और ये कहीं ना कहीं किसी बहुत गहरे विक्षोभ की ओर इशारा करता है कि लोगों के अंदर जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है उससे बहुत गहरी नाराजगी है। क्योंकि वो अपनी नाराजगी को कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मैं बहुत दिनों से इस बारे में कह रहा हूं कि कि अचानक कोई दिन कुछ फूटेगा और उसके बाद फिर वो संभल नहीं पाएगा इन लोगों से। अब देखिए कितने अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको जो है वो इंटेलिजेंस के माध्यम से खबर मिली थी कि कुछ नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई खतरा था। अरे भाई, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर यानी 2 करोड़ लोग जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गए, आप ये कहना चाहते हैं? अरे जो उनमें से 1-2 लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, उनकी पहचान करिए। आप पूरे प्लेटफॉर्म को ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मान रहे हैं। तो जब सरकारें डरी हुई होती हैं, सरकारें अंदर से घबराई हुई होती हैं, तब इस तरीके की बेहुदा बातें कही जाती हैं और इस तरीके के घटिया तर्क दिए जाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। और अगर इनको लगता है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को बंद कर देने मात्र से लोगों के अंदर गुस्सा शांत हो जाएगा, तो शायद इनको लोगों के आक्रोश का अंदाजा नहीं है। लेकिन सर ये बड़ा आपने सही बात बोली, अजीब है, इतनी ज्यादा लोगों के अंदर परेशानियां हैं। दूसरी तरफ दिखता है कि बीजेपी तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है। ये डाइकोटमी है कि हम लोगों की आंखों पे पर्दा डाला जा रहा है सर ये जीत के नाम पे। देखिए, अभी मैं आपसे बातचीत करने के ठीक पहले मैंने एक नई किताब मंगाई है। इस किताब का नाम है डिफेंसिव नेशनलिज्म, एक्सप्लेनिंग द राइज ऑफ पॉपुलिज्म एंड द फैसिज्म इन द 21st सेंचुरी। ये किताब है। इस किताब का जो पहला सेंटेंस है वही अपने आप में जबरदस्त कहता है, आवर्स इज एन एज ऑफ एक्सट्रीम पैराडॉक्स। एक्सट्रीम पैराडॉक्स। वो कहता है, रिस्ट वॉच टेलीफोन्स, ड्राइवरलेस कार्स एंड डोमेस्टिक रोबोट्स दैट टेक केयर ऑफ mundane tasks like cleaning floors and shopping for groceries have become commonplace। और फिर वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे 1950 में जो साइंस फिक्शन लिखे जा रहे थे, उस एज में हम लोग पहुंच गए हैं, उस एज में पहुंच गए हैं। और उसी के साथ साथ कहता है कि देखिए, अजीबोगरीब स्थिति यह है कि लोगों का जो मॉरल कंपस है वो कमजोर होता जा रहा है। अब लोग एक दूसरे से ज्यादा नफरत करने लगे हैं। जो नफरत करने वाली राजनीति है उनको ज्यादा लोकप्रियता मिल गई है, और ऐसे लोग जो दूसरों पर जितने तीखे हमले कर सकते हैं उनकी लोकप्रियता अचानक बढ़ने लगती है, बढ़ रही है। तो हम भी एक ऐसे अजीबोगरीब एज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में रह रहे हैं या पैराडॉक्स में रह रहे हैं, जिसमें कि एक तरफ समाज के अंदर अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो आपको लगेगा कि गुस्सा बढ़ता जा रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों को की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जितनी थी वो सारी की सारी पूरी नहीं हो रही हैं, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे एक्सप्रेस करें। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। तो ये दो ध्रुव है। इन दो ध्रुव के बीच में सच्चाई कहीं पे है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि लोग अपने गुस्से का इजहार चुनाव में नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चुनाव के नतीजों में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही लोगों को अब विश्वास कम होता जा रहा है। और जो कुछ भी पिछले दिनों बंगाल में हुआ, उसके बाद तो मैं कह सकता हूं कि लोगों का विश्वास बहुत तेजी के साथ बहुत नीचे गया है। तो एक तरफ अगर गुस्सा नहीं होता, अगर लोगों को संस्थाओं के प्रति अरुचि नहीं बढ़ रही होती,
तो फिर एक सटायर का एक छोटा सा किसी लड़के ने कहीं कर खोल दिया उसको, तो इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं बढ़ सकते थे वो लोग, क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि ये एक तरीके से प्रोटेस्ट वोट है, रिजेक्ट वोट है। इसको जितनी जल्दी सरकारें समझ ले, राजनीतिक पार्टियां समझ ले, उतना ही उनको 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 भरोसा होगा। और ये कहीं ना कहीं देखिए उसी तरीके से है जैसे कि 2011 में अचानक आपने देखा था कि ट्यूनीशिया में एक फल वाला था, सब्जी वाला था, तो एक पुलिस वाले ने जाके उसकी उसकी जो ठेला था उसको पलट दिया, और बेचारा बहुत गरीब था, बहुत तकलीफ में था। उसको समझ में हम क्या करें, वो अपने प्रोटेस्ट को कहां दर्ज कराए उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्यूनीशिया में तो एक तरीके की तानाशाही थी। उसने जाके अपने ऊपर आग लगा ली और वो मर गया। और वहां से जो वो आंदोलन शुरू हुआ, उसने वेस्ट एशिया में बड़े बड़े तानाशाहों की जमीन खिसका दी। मिस्र में एक लड़का बैठा हुआ था, वो गूगल में काम करता था, और उसने सिर्फ एक पोस्ट लिखी, उसने कहा कि एनफ इज एनफ, आई एम गोइंग टू सिट ऑन तहरीर चौक। और वो इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो गया कि वो वहां के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को पिंजड़े में लोगों ने देखा। तो ये जो गुस्सा है ना, ये कब कौन सा रूप अख्तियार कर लेगा, मुझे लगता है इससे सरकार डर गई है और इससे सरकार घबराई हुई है कि अगर 4 दिन के अंदर अगर कहीं 2 करोड़ अगर सब्सक्राइबर हो सकते हैं या फॉलोअर्स बन सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि लोग नाराजगी उनके अंदर बढ़ रही है और उसको किसी तरीके से कंट्रोल करना या उसको मैनेज करना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और ये भी दिखता है सर कि कम से कम ओपोजिशन पार्टीज हो या सत्ता पक्ष हो, सब लोगों ने इस जनरेशन जो 20-25 साल के लड़के हैं, युवा लोग हैं, उनको समझने में, उनकी मानसिकता को समझने में कहीं ना कहीं भूल कर दी है। वो लोग भी इनको ठीक से नहीं पढ़ पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जनरेशनल गैप होता है। जो 20-25 साल का लड़का होता है, तो कि हम देखिए हमारा आपका ट्रांजिशन कैसे, अगर आप ध्यान देंगे तो हम तो उस जमाने में थे जब जेरोक्स भी नहीं होता था, जब कार्बन कॉपी लगा के उसकी कॉपी बनाई जाती, याद है ना आपको अच्छी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल लगा के बनाई जाती थी। आज तो आप व्हाट्सएप पे कितने कॉपी बना के भेज देंगे, चंद सेकंड के अंदर, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हम तो उस युग के लोग हैं जब मतलब बहुत पुराना युग नहीं हो गया, जब हम गांव में जाते थे तो जो चूल्हा होता था उसको मिट्टी से लेपा जाता था, गोबर से भी उसको लीपा जाता था, और उसका कोई उसका जिसे कहते हैं ना, कोई पवित्रता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं था। बस एक मान्यता थी कि अगर आप गोबर से लेप देंगे तो वो थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा, ये था। हम लोग तो मिट्टी से अपने हाथ धोते थे जब बाथरूम करके आते थे। गांव में जाते थे तो वहां कहाँ बिजली थी, कहाँ पानी था, बर्तन भी राख से धुलते थे। हाँ, सब लोग जो है हाँ, रात में पता चला अपना राख से, चूल्हे की राख से बर्तन मांजे जाते थे। बिल्कुल, राख से बर्तन मांजे। और मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने किसी और को, मैंने खुद अपनी माँ को देखा बर्तन मांजते। अब एक जनरेशन वो आ गई जो पैदा ही क्या कहते हैं, स्मार्टफोन लेके हो रही है। जब टेक्नोलॉजी का इतना जबरदस्त विस्तार हुआ है, जिस पीढ़ी को, हमारे पहले वाली पीढ़ी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि वो किन स्थितियों में रहते थे, और आज कम्युनिकेशन जिस युग में पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है देखिए, जब टेक्नोलॉजी आती है तो अपने साथ एक नई तरीके की संस्कृति भी लेकर आती है, और इस संस्कृति और पुरानी संस्कृति के बीच में टकराव हमेशा होता है। हम अपने पिताजी के सामने पढ़ने से डरते थे, इतनी पिटाई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और हर चीज से पिटाई हुई है, मतलब मुकद्दर से लेके चैले तक से पिटाई हुई है, बुरी तरीके से स्कूलों में भी पिटाई हुई है, भयानक तरीके से पिटाई हुई है, और डर के मारे घर के बाहर में बता नहीं सकते थे कि स्कूल में पिटाई हुई है, माँ साहब ने मारा है, अगर बताते तो और पिटते, अच्छा किया मार साहब ने तुमको मारा। आज कोई सोच सकता है बच्चों के साथ? तो एक सांस्कृतिक बदलाव बड़ा जबरदस्त हुआ है पिछले कुछ सालों में, और क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये मानव जीवन के इतिहास में इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतने कम समय में बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं कम से कम मैं उस बदलाव को मैंने जिया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। और मुझे आज भी टेक्नोलॉजी हैंडल करने में दिक्कत होती है। तो जब इतनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उसके साथ मानव की मानसिकता उतनी तेजी के साथ नहीं बदलती, उसकी एक सीमा है। वो तो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अद्भुत तरीके से ग्रो करती है। और उसी के साथ जो सांस्कृतिक बदलाव होते हैं, हमारी पीढ़ी और हमारे बात की पीढ़ी, हमारे बात की पीढ़ियों में जो बदलाव हो रहे हैं,
उनके बीच में एक डिस्कनेक्ट पैदा होता है, एक कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है। इसलिए मैं राजनीतिक पार्टियों को इतना दोष नहीं देता कि वो उनके तकलीफ, उनके दुख को बर्दाश्त या समझ नहीं पा रहे हैं। वो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस। लेकिन मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूं कि ये गुस्सा एक दिन बहुत बड़े पैमाने पर फूटेगा, और जितना लोगों के पास स्मार्टफोन जाएगा, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाएगा, जितना वो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे रहेंगे, उतना ही ये गुस्सा बढ़ेगा। क्योंकि मैं गुस्से में हूं, मैं कोई चीज अगर कहीं लिख रहा हूं तो मेरे गुस्से की इको होती है। पहले टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैं अपने कमरे में बैठ के ब्रूड करता था, ठीक है, या किसी सिनेमा हॉल में जाके अपने अपने अमिताभ बच्चन को देख लेता था, नाराज होते तो मुझे लगता था हाँ चलो, मेरा गुस्सा कारण नहीं है। लेकिन आज मैं अगर कोई चीज गुस्से में लिखता हूं तो सैकड़ों लोग उसको उस गुस्से से जुड़ते हुए दिखाई पड़ते, उस गुस्से को वो मैग्नीफाई करते जाते हैं। तो एक दिन बांध कब टूटेगा पता नहीं, और हमारे आसपास तो कई जगह बांध टूट चुके हैं, हमने देखा इन सब चीजों को, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, सब जगह बांध टूटे हैं। और ये जो राइज ऑफ ट्रंप है, ये भी उस बांध के टूटने के कारण है कि लोग जो परंपरागत राजनीति है उससे बुरी तरीके से उबे हुए हैं और किसी वैकल्पिक राजनीति की तलाश में, किसी वैकल्पिक समाज की तलाश में है। क्योंकि जो पुराना समाज था, पुरानी राजनीति थी, वो उनकी अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को और उनकी शंकाओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लोग लेफ्ट से लिबरल, लिबरल से राइट और एक्सट्रीम राइट की तरफ जा रहे हैं। मैं इसको मानता हूं कि इस थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इससे कुछ नई चीज निकलेगी, और जो लिबरल सोसाइटी आज हम देख रहे हैं इसमें जबरदस्त तरीके से परिष्कार होगा, और ये जो राइट विंग का जो अपॉर्चुनिज्म है ये खत्म होगा। ये चलने वाला फिनोमेना नहीं, ये एक बुलबुला है। हाँ, इतिहास के दौर में 10-20 साल कुछ नहीं होते हैं, लेकिन हमारे आपके जीवन में तो 10-20 साल बहुत होते हैं। इसलिए ये जो फिनोमेना है इसको इस तरीके से आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बड़ी बात है, और हो सकता है सरकार को इस बात का अंदाजा हो, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया।